हेलो एवरीवन, माय नेम है सुधांशु मिश्रा और बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ग्रुप बाय कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग अपने पांडास में। ये हमारी पांडास की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पांडास की मदद से डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं, कैसे हम लोग नल वैल्यूज को ट्रीट करते हैं, वो प्रॉपर बताया हुआ एंड आप लोगों के लिए सब मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है। लाइक कौन कौन से मेथड हमने यूज किए, कैसे यूज किए, देन सबके ऐसे डिस्क्रिप्शन, जो जो फंक्शन यूज किए उन सबके ऐसे डिस्क्रिप्शन, देन हमारा डेटा सेट, सबका एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीट आपको गिटहब पे मिल जाएगी और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस डेटा पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यही डेटा फ्रेम जो यूज़ कर रहे हैं, उसी पे देखेंगे। आप लोगों को जब ये अप्लाई इम्प्लीमेंट होके मिलेगा, तो आपको कुछ सैंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मिलेंगे, साथ ही साथ वो डेटा सेट भी मिलेगा, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम समझते हैं पहले ग्रुप वाइज़ होता क्या है। ये हमारा डेटा फ्रेम है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐज, सिटी, स्टेट, जेंडर, सैलरी, डीओबी एंड ईमेल। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो हमारे पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। अब किसी ना किसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं। ये क्या होता है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है। हम डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समरी जनरेट कर सकते हैं। अब उसी को एक डेटा के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास कुछ डेटा है जहाँ पे आपके पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज़ आईटी हो गया, सेल्स हो गया, देन आपका क्या कहते हैं, मैनेजमेंट हो गया, कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें एम्प्लॉइज़ हैं। अब आप ऐसे पूरे डेटा की शीट देख रहे हो, एक्सेल देख रहे हो, जिसमें सैलरी है, उनके और भी डिटेल्स हैं, जेंडर है। अब आप ये डेटा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ज़्यादा समरी नहीं समराइज़ नहीं कर पा रहा है। यहीं पे हम क्या करें, डिपार्टमेंट को अगर ग्रुप बाय करते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट से ग्रुप बनाते हैं। तो हर एम्प्लॉयी किसी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग कर रहा होगा, तो अब हमें टोटल डिपार्टमेंट दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हुआ हमको डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बने। अब इन ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में हम कुछ समझना चाहते हैं, लाइक हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, कितने जेंडर लाई कर रहा है, लाइक कितना रेशियो मेल फीमेल का किस ग्रुप में है, या कितना एवरेज सैलरी है पर ग्रुप का, कितना मैक्सिमम सैलरी है, वो सारी चीज़ें। सेम, अब हम यहाँ पे अपने डेटा से समझते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है? तो ये हमारे पास डेटा है। हम सपोज़ देखना चाहते हैं कि जेंडर वाइज़ हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक ग्रुप अंडरस्कोर 1 करके एक वेरिएबल बनाएँगे। देन हमारा डीएस, हमारा डेटा फ्रेम, देन उस पे अप्लाई करेंगे ग्रुप बाय। अच्छा, अब पैरेंथेसिस इसलिए क्योंकि सिंगल कॉलम अभी चूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पे जेंडर, देन अच्छा, अभी हम जब ऐसे अप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, जस्ट देखिए, एक डेटा फ्रेम है, लेकिन जैसे हम हेड करेंगे तो हमको पूरा डेटा दिखाई देगा, ठीक है? रीज़न क्या है, हमने बताया कि ग्रुप बाय करो, किसको, जेंडर को, लेकिन ग्रुप के बाद बताओ क्या? हमको पूछना भी तो पड़ेगा ना कि भाई हमको क्या समरी दो। तो अभी हम कोई एग्रीगेशन नहीं अप्लाई करेंगे किसी दूसरे कॉलम पे, हम अभी करंट पे ही देखते हैं। मेरे को जस्ट साइज़ बताओ यार, कि भाई तुमने 4 ग्रुप जो बनेंगे, जितने भी ग्रुप बने, उनकी साइज़ क्या होगी? तो जैसे अब हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है, हमारे पास 2 ग्रुप बनेंगे। अभी हमारे पास 21 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसमें से 11 फीमेल हैं एंड 10 हमारे पास क्या है, मेल्स हैं। होप दिस थिंग इज़ क्लियर। अच्छा, यही अगर आप देखना चाहो किसी के और के रिस्पेक्ट में, सपोज़ सिटी हो गया या सैलरी हो गया, हम लोग सैलरी पे भी ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो अभी ये हेड में 5 ही दिखाएगा, क्योंकि अभी हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो 10, ठीक है? तो आपको बता रहे किस सैलरी के कितने एम्प्लॉयी को दी जा रही है। सपोज़ अभी हमारे पास 70,000 की जो सैलरी रेंज है, वो 2 एम्प्लॉइज़ को सर्व हो रही है। अच्छा, ये जेंडर वाला एग्ज़ाम्पल ठीक है अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पे कैसे अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय। अब इसके रिस्पेक्ट में कुछ देखना चाहते हैं, सपोज़ हम देखना चाहते हैं कि जेंडर वाइज़ मेल या फीमेल में एवरेज सैलरी हम किसको ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है? ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है सुनने में। हम सेम इसको उठाएँगे, यहाँ पे जाते हैं, ग्रुप अंडरस्कोर 2 कर देंगे, जेंडर ही रखते हैं या इसको 1 ही रखते हैं थोड़ा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एग्रीगेशन अप्लाई करना चाहते हैं, किस कॉलम पे? तो जेंडर को ग्रुप बाय करो, उसके रिस्पेक्ट में किसको उठाओ, सैलरी को। उसके रिस्पेक्ट में उठाओ सैलरी को एंड यहाँ पे अप्लाई कर दो आप हमारा एवरेज, या मीन लिख देते हैं। एवरेज में भी शायद फंक्शन ना हुआ, लेकिन मीन का अपने को श्योर है। अब यहाँ पे जाएँगे हम ग्रुप अंडरस्कोर 1 पे और डेटा देखेंगे। डॉट हेड लगा देते तो अच्छा थोड़ा दिखाई देगा। परफेक्ट। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे मेल्स के कितना है सैलरी एवरेज, ये इतनी है, और फीमेल की हमारे पास कितनी है,
74,000 एंड मेल में कितनी है 81,000। यही अगर आप मैक्स देखना चाहो तो यहाँ पे मैक्स लगा दो, तो पता चलेगा कि फीमेल को मैक्सिमम सैलरी 94,000 दी जा रही है एंड मेल को कितनी दी जा रही है 95,000। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्या करूं, जैसे यहाँ पे और कुछ चीजें देखनी है, जैसे अब हम जैसे क्या देख सकते हैं कि हम सपोज एक से ज्यादा कॉलम को कैसे ग्रुप करें या एक से ज्यादा कॉलम पे एग्रीगेशन कैसे लगाएं। ये तो जैसे हमारा सिंटैक्स हुआ कि हम सिंगल कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं एग्रीगेशन। यही अगर हमें मल्टीपल पे करना हो तो हम एग्रीगेशन कैसे अप्लाई करेंगे, डिक्शनरी के फॉर्म में। एग्रीगेशन क्या रहेगा, की वैल्यू पेयर रहेगा। ये हमारा पहला की हुआ, ये हमारा पेयर हुआ। अब सिंगल हम पास करना चाहते हैं एग्रीगेशन या मल्टीपल, वो हमारे चॉइस पे है। देन कॉमा लगा के हम दूसरी की एंड उसकी वैल्यू पास करेंगे। होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे जो हमको डेटा दिख रहा था हेड से ही, वो क्या दिख रहा था, जस्ट हमको जेंडर दिख रहा था। एंड जो सेकंड कॉलम है जो सैलरी है वो हमको नीचे दिखाई दे रही है। बेसिकली ये क्या है, जब भी हम ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं तो हमारे थोड़े इंडेक्सेस शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक ऑप्शन लगाते हैं रिसेट इंडेक्स। अभी जब हम एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक फर्क दिखाई देगा। अब जस्ट आप देखो, तो हमको दो कॉलम मिली, एक हुआ जेंडर और एक हुआ सैलरी। अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, जैसे सैलरी का कुछ नाम चेंज होना चाहिए। हमारे पास अभी मैक्सिमम सैलरी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ग्रुप वन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप वन डॉट रीनेम मेथड अप्लाई कर देंगे। और हम क्या करेंगे, कॉलम्स, और कॉलम्स हमारा क्या था, की है। एंड इसके सॉरी, कॉलम्स के रीनेम मेथड हुआ। देन कॉलम्स इज इक्वल टू अ डिक्शनरी, थोड़ा मैं भी भूल जा रहा हूँ। कॉलम्स इज इक्वल टू अ डिक्शनरी, जिसमें हम नाम पास करेंगे। सपोज हमको किसको चेंज करना है, सैलरी को। तो सैलरी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी मैक्स सैलरी। कुछ गलत होता है तो फिर हम करेक्ट करेंगे। परफेक्ट। तो अब हमारे पास क्या आया, जेंडर और उसकी मैक्सिमम सैलरी। होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, अगर हम एक चीज समझ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको सपोज एक से ज्यादा कॉलम पे देखना है, कैसे देखेंगे, यही सेम सिंटैक्स कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे एक डिक्शनरी लिस्ट लिस्ट जाएगी, सॉरी, यहाँ पे अब लिस्ट जाएगी। बट हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब हम दो ग्रुप्स बनाते हैं तो दो ग्रुप्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे फीमेल का ग्रुप है और सिटी का ग्रुप है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, जैसे फीमेल का ग्रुप में जितने आइटम्स हैं एंड देन उसके बाद सिटी में कितने आइटम्स हैं। मैं ऐसे थोड़ा बता रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। हम क्या करते हैं, डेटा सेट को थोड़ा सा ट्विक करते हैं। सपोज ऊपर आके न्यूयॉर्क सिटी को ही, हम इस सिटी को थोड़ा चेंज करते हैं। दो चार जगह हम, ठीक है। देन यहाँ पर भी अब इस डेटा को थोड़ा सा देखते हैं। नीचे आएंगे वापस से और ग्रुप बाई में अब हम अप्लाई करेंगे। हमने किस किस को चेंज किया था, एक को हमने सिटी को चेंज किया है और दूसरा हमारा जेंडर। अब हम जाएंगे, सबसे पहले डाल देते हैं हम जेंडर सिटी को, देन कॉमा लगा के हम कर देंगे जेंडर। ओ सॉरी, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने मिस कर दिया। ये हमारा लिस्ट एक टपल के अंदर जाएगा, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर जाएगा क्योंकि मेथड है। अब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम अगर विजुलाइज करते हैं ग्रुप अंडरस्कोर वन को डॉट हेड की मदद से, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें साइज लगाना रह गया, साइज, परफेक्ट। अब आप देखो हमको क्या पता चल रहा है, हमारे पास कितने ग्रुप्स बने जेंडर के और कितने ग्रुप्स बने मेल के। आप ध्यान से समझिएगा, हमारे पास पहले चीज तो हेड बाय डिफॉल्ट 5 देता है। इसको हम थोड़ा रेंज बढ़ा देते हैं तो अब हमें ज्यादा अच्छे से दिखाई दे।
अब ध्यान से समझिएगा, इसने हमने जिस ऑर्डर में पास किया था, पहले किसको ग्रुप किया? सिटी को। तो सिटी के हमारे कितने ग्रुप बने? ऑस्टिन, कैरोलेट, शिकागो, कोलंबस, डलास, डेनवर, फोर्ट वर्थ, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, इतने हमारे पास ग्रुप बने। अच्छा, देन सॉरी, देन हमारे पास क्या है? अगर हम एक बार इसको हटा दें फिर आपको दिखाएं। अब हमारे पास क्या है? फिली न्यूयॉर्क में 4 हैं और ये फिलाडेल्फिया में 4-4 हैं। अब जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे जेंडर ऐड किया और इसमें थोड़ा इंडेक्स और बढ़ा देते हैं तो शायद दिखाई दे। परफेक्ट। अब यहाँ देखिए, हमारे पास जितने ग्रुप बने थे सिटी के, उसके रिस्पेक्ट में जेंडर डिवाइड हुआ है। ऑस्टिन में हमारे पास कितने फीमेल हैं? 1 है। अगर मेल होते तो हमारे पास ऑस्टिन की 2 कैटेगरी बनती है और उसमें 2 फीमेल और मेल दोनों आ रहे होते। कैरोलाइट में हमारे पास सिर्फ मेल है, सिंगल। शिकागो में हमारे पास मेल है, सिंगल। कोलंबस में हमारे पास फीमेल है, सिंगल। अब यहाँ पे आते हैं न्यूयॉर्क में, देन फिला। अब यहाँ पे देखिए, न्यूयॉर्क में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों है, यही मैं आपको बताना चाहता था। हमारे पास न्यूयॉर्क में क्या है? मेल और फीमेल दोनों है। तो अब दोनों ऐसे विजुलाइज हो रही हैं कि हमारे पास फीमेल कितनी है? 3 है। मेल कितने हैं? 1 है। देन फिलाडेल्फिया में हमारे पास फीमेल कितनी है? 3 है। और मेल कितने हैं? 1 है। और फिनिक्स में हमारे पास 1 फीमेल है। और सैन फ्रांसिस्को में हमारे पास 2 फीमेल है एंड 1 मेल है। और यही जब हमने यहाँ से जेंडर हटा दिया था, यही जैसे हमने यहाँ से जेंडर हटा दिया था, तो अब वो हमें ग्रुप में समराइज मिल रहा था कि हमारे पास न्यूयॉर्क में 4 मेंबर हैं। अब बाद में पता चला कि 3 फीमेल है और 1 मेल है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल ग्रुप अप्लाई करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि सपोज जेंडर वाइज या हम 2 पे एग्रीगेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये वाला सिंटैक्स हम अभी पूरा उठा लेंगे, यहीं पे पेस्ट, और यहाँ से आप सिंटैक्स देख सकते हो। कॉलम का नाम, देन एग्रीगेशन में हम पास करेंगे, क्या हुआ हमारा? कॉलम्स, देन उस कॉलम का नाम और उसके ऊपर एग्रीगेशन क्या रहेगा। तो सपोज चलते हैं यहाँ पे, जेंडर के ऊपर ये मेरे को रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक डिक्शनरी बनाएंगे। हमने बना ली एक डिक्शनरी और इस डिक्शनरी में हम लोग दूसरे कॉलम के नाम डालेंगे। सपोज अभी हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नेम का काउंट, मतलब अ, हाँ, दोनों में कितने नंबर हैं बेसिकली। ऑपरेशन तो वही साइज वाला ही है, बस यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा दूसरा रहेगा। तो हम फर्स्ट नेम पे क्या लगा रहे हैं? काउंट लगा देते हैं, काउंट। देन दूसरे किसी कॉलम पे अगर हम कुछ लगाना चाहें तो हम सैलरी पे लगा देते हैं कि यहाँ पे हम लोग लगा देंगे मैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स क्या बता रहा है? ओके, अपन लोगों ने अगेन वही मिस्टेक कर दी, पैरेंथेसिस छोड़ दी। एंड अब क्या बता रहा है? काउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं रहेगी एंड इसको भी हम लोग ऐसे ही पास कर देते हैं। चल गया, चल गया। क्या दिक्कत बता रहा है? ग्रुप बाय एग्रीगेशन, देन फर्स्ट नेम काउंट, ए जी जी, क्या रहा है? सीरियस ग्रुप बाय। कोई नहीं, अभी के लिए यहाँ पे हम मीन वगैरह कुछ अप्लाई कर देते हैं। चलिए, मीन चल गया। अब हम इसको देखेंगे क्या और कर सकते हैं अल्टरनेट में। देन अब अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? देखिए, जेंडर। अच्छा, यहाँ पे फिर से अब जो हम बता रहे थे रिसेट इंडेक्स वाला, कि इंडेक्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसको फिक्स करते हैं, रिसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। देन अब हमको क्या मिल रहा है? फर्स्ट नेम का काउंट कितना है, फीमेल और मेल का, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एवरेज सैलरी कितनी है। सैलरी में मीन अप्लाई कर रहे हैं, सैलरी में चलिए वापस से मैक्स लिखते हैं। हो सकता है हम लोगों ने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हो। सैलरी कॉलन मैक्स। ओके, हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने, मैंने ही वो कैपिटल एम लिख दिया था, इसलिए वो नहीं ले रहा था। अब अगर हम देखेंगे तो सैलरी में, अच्छा सैलरी, ओके। एक और चीज आप लोगों को बता दें, जब हम सेम कॉलम पे दो एग्रीगेशन देख रहे हैं तो हमें इस तरीके से अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे एज अ लिस्ट पास कर सकते हैं। ये हमारा मैक्स हो गया। अब जस्ट हम यहाँ से पैरेंथेसिस
कॉमा हटा देंगे, इसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे और अब हम देख सकते हैं। काउंट हुआ, फर्स्ट नेम का काउंट आया एंड सैलरी में हमने 2 एग्रीगेशन अप्लाई किए हैं, मीन और मैक्सिमम। तो हमें दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं है? हाँ, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भई हम लोग और अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकें इसी तरीके की, तो आप लोग सबसे पहले अपना रिव्यू दीजिएगा, जो भी आपको इश्यू लग रहा हो। देन आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, इस प्लेलिस्ट को शेयर करिए, जिससे हम लोग थोड़ा और मोटिवेशन के साथ में और जल्दी-जल्दी अलग-अलग वीडियोज़ ला पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।